तो नमस्कार बच्चों, आज फिर आ गए हम अपनी एक और वीडियो लेकर, जिसमें मैं अभी आपको कोई सिलेबस नहीं करवाऊंगा, बट ये चीज़ ज़रूर सिखाना चाहूँगा कि आप सबको न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। एक अलग से वीडियो और लेकर आऊँगा मैं, जिसमें प्रॉपर क्वेश्चन कैसे आंसर करना होता है, थ्योरेटिकल आंसर कैसे लिखना होता है वो भी सिखाऊंगा। बट ये वीडियो मेरी रहेगी कि एक न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उसको अप्रोच करना है। कई बार बच्चों के सामने न्यूमेरिकल होता है, फॉर्मूला उनको याद होता है, बट वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते। उसका रीज़न है कि उनको अप्रोच नहीं पता ना, किसी चीज़ को अप्रोच कैसे करना है। अब यूँ मान लो सबको पता है दिल्ली कहाँ है, दिल्ली साइड है, बट किसी को ये नहीं पता ना कि दिल्ली तक पहुँचना कैसे है, अप्रोच कैसे करना है। तो न्यूमेरिकल को आज हम करेंगे बिल्कुल बेस से, और कैसे उसको अटेम्प्ट करना, कैसे उस क्वेश्चन को पढ़ना है, सारी चीज़ें। और फिर हम पहुंच जाएंगे न्यूमेरिकल के भी अंश तक, और बेसिकली बोले तो दिल्ली भी पहुंच जाएंगे, और कहेंगे दिल्ली अब दूर नहीं है, हाँ ये बोल देंगे, ठीक है। हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। चलो, सॉल्व करने से पहले हमें एग्जांपल लेने पड़ेंगे। मेरे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। ये हमारे जो अभी हमने प्रीवियस चैप्टर्स किए हैं, 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वो वीडियोस आपको सारी प्लेलिस्ट की फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। अब उसके बेस पे कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल्स रहेंगे। अब ये न्यूमेरिकल्स 2 या 3 न्यूमेरिकल मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये एक एग्जांपल के बेसिस पे होंगे कि अटेम्प्ट कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है। बट जिस टाइम पे ये हो जाएंगे, उसके बाद 1 या 2 दिन में मैं एक प्रॉपर पीडीएफ, प्रैक्टिस पीडीएफ प्रिपेयर करके और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा। या फिर आपको कुछ भी और डाउट्स पूछने हैं तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, या फिर मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल मैं बता देता हूँ, ये है, उसके ऊपर भी आप जाके पूछ सकते हैं। अरे ये MILANKHARB, बीच में अंडरस्कोर लगा देना। आप सबको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, डाउट्स वहाँ पूछ सकते हो, फोटो क्लिक करके न्यूमेरिकल की भेज सकते हो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक दिन यूनाइटेड सारे आंसर्स आपको सारे मिल जाएंगे। तो अभी के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस। अरे ये नहीं भाई, हम्म अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे आगे क्वेश्चन। सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल है। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल को पढ़ना सीखो। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर इज स्लो डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर। हमें सबसे पहले ये देखना है कि उसमें गिवन क्या है। सबसे पहले हमें ये लिखना है कि उस चीज़ के अंदर गिवन क्या है, उस न्यूमेरिकल में गिवन। गिवन लिखेंगे, गिवन क्या है इसमें। अ ट्रक इज ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले ही मैंने ये लिख लिया। और इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं, वो भी मैं बाद में बताऊंगा। वो स्लो डाउन हो गया और अब उसकी स्पीड क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनली, जैसे मैं यूं बोलूं, यहाँ से कोई गाड़ी आ रही थी, यहाँ उसकी इनिशियल स्पीड थी 54 किलोमीटर पर आवर। तो उसके ऊपर हमने ब्रेक अप्लाई करते करते यहाँ इस पॉइंट तक पहुँच गई, और उसकी वेलोसिटी हो चुकी है 36 किलोमीटर पर आवर। यानी यहाँ से यहाँ तक स्लो डाउन हुई। मेरी पहले स्पीड क्या थी, 54, अब स्पीड क्या हो चुकी है, 36। यानी इनिशियल मेरी क्या थी, 54, फाइनली मेरी क्या हो चुकी है, फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या हो चुकी है, 36 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी मेरी हो चुकी है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई। ऐसे लिखना होता है प्रॉपर। इसको और थोड़ा एक्सपेंड करके लिखना सिखाऊंगा, एक बार ये चीजें देख लो। फिर ये स्लो डाउन कितनी देर में हुई है, ये स्लो डाउन हुई है 54 से 36 किलोमीटर कितनी देर में, 10 सेकेंड्स में। यानी 10 सेकेंड इसने टाइम लिया है। क्या लिया है, टाइम। इसने 10 सेकेंड लिया है क्या होने में, स्लो होने में। एकदम से तो 1 सेकेंड या 0 सेकेंड, बिल्कुल जीरो टाइम में तो कोई गाड़ी स्लो नहीं हो जाएगी ना, तो कुछ ना कुछ तो टाइम वो लेगी। तो टाइम टेकन कितना होगा, 10 सेकेंड्स। आप सब देख सकते हो,
इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम कितना लिया, ये सारी चीज़ें मेरे पास आ गई हैं, मैंने लिख लिया। इन्होंने पूछा क्या है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होती है, स्लो डाउन करना किसी चीज़ को, नेगेटिव एक्सेलरेशन लगना। और एक्सेलरेशन क्या होती है, पॉजिटिव में उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करना, रिटार्डेशन है। ये भी लिख लेते हैं, पहले तो इसको ना वो करते हैं, एक सेकेंड, इसको कॉपी करके नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके चलता हूँ मैं, और लिखना सिखाता हूँ पूरे अच्छे मेथड से। ये चीज़ें मैंने लिख ली। इनिशियल वेलोसिटी मैंने लिख ली, जो क्या है, u, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम टेकन, और बाद में एक और चीज़ इन्होंने बोली है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, जो चीज़ें गिवन है वो भी लिख लो, जो चीज़ें नहीं गिवन है वो भी लिख लो, जो चीज़ें गिवन है वो भी, नहीं गिवन है वो भी, ताकि एक हमारे पास एक सिनेरियो हो कि हमें क्या मिला है और क्या हमें निकालना है। ठीक है। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन बेसिकली एक्सेलरेशन होती है वो नेगेटिव में, रिटार्डेशन का हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाए क्योंकि स्पीड स्लो डाउन हो रही है। एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक क्वेश्चन मार्क बना लेंगे यहाँ पे। हमें क्या बना लेंगे, क्वेश्चन मार्क बना लेंगे। रेड कलर विजिबल है, ठीक है, कम है। तो हम क्या करेंगे, सारी चीजें लिख लेंगे, ठीक है, मैंने लिख ली। अब अब लिखने का तरीका, इसको अटेम्प्ट करने का तरीका देखो। नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूं मैं, गिवन से स्टार्ट करता हूं बिल्कुल तरीके से। सबसे पहले हमने एक्सट्रैक्ट किया, ये स्टेप रहेगा, ये यहाँ वही स्टेप को रिपीट कर रहा हूं मैं, बट लिखने का तरीका ऐसे लिखते हैं हम, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फॉर न्यूमेरिकल, गिवन, कोमा लगा के नेक्स्ट लाइन में, जैसे ये लाइन है, इसमें लाइन वाला टेम्पलेट ले लेता हूं मैं, एक मिनट भाई। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखा, ठीक है। सबसे पहले गिवन, गिवन क्या है मेरे पास, फर्स्ट u, u ब्रैकेट लगाया और इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी है, मेरे पास थी 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। क्या आप सबको विजिबल है, हाँ। इनिशियल वेलोसिटी मैंने लिख ली 54 किलोमीटर पर आवर। फिर मैंने लिखा v, v मेरी फाइनल वेलोसिटी, v मेरी होगी फाइनल वेलोसिटी, जो कितनी है मेरी 36 थी आई थिंक, हाँ, 36 किलोमीटर पर आवर, ये मैंने लिख लिया। फिर आया टाइम t, टाइम लिया 10 सेकेंड्स, ठीक है। और क्या निकालना था, एक्सेलरेशन ही लिखूंगा मैं, रिटार्डेशन नहीं लिख रहा। ऑटोमेटिकली अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गई तो वो रिटार्डेशन थी, अगर पॉजिटिव आई तो वो एक्सेलरेशन थी, ठीक है। मैं एक्सेलरेशन लिख लेता हूँ, एक्सेलरेशन, ये मुझे निकालनी है और इसको मैं आगे ए से डिनोट करूंगा। मेरे पास ये कुछ चीज़ें आ गई हैं। अब मैं क्या करूंगा, वैसे तो मुझे पता होगा, मैं रफ में लिख लूंगा, रफ पेज पे मैं अपना लिख लूंगा इक्वेशंस ऑफ मोशन, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, फर्स्ट इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, माई सेकेंड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, माई थर्ड इक्वेशन। ये तीनों चीज़ें मैं अपने रफ में लिख लूंगा, या पेज पे भी हम लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं इनको, ऐसी बात नहीं है, मैं इनको पिक करके ले आता हूँ। कितना अच्छा लगेगा क्वेश्चन, आप देख लेना। मूव टू दिस पेज, सारा मैशअप हो गया ये तो। हम्म, दोबारा लिख देंगे, क्या बात हो गई। तो
वैसे एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इक्वेशंस कहाँ गायब हो गई भाई, वो नेक्स्ट पेज पे भी नहीं मिल मुझे। नहीं, कोई नहीं, मैं दोबारा लिख ही देता हूँ। नाउ फिर नेक्स्ट लाइन में गिवन के सामने ही ये चीजें अलग रहेंगी। यहां से मैं एक डॉटेड लाइन लगा के दिखाता हूँ। ये चीजें अलग रहेंगी, जो हमें लेफ्ट साइड कंडीशनिंग लगा रहे हैं वो अलग रहेगी। ठीक है, अब मैं लिखूंगा नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये ऐसे लिख के, जिसमें से लिखेंगे फर्स्ट v माइनस यू इज इक्वल टू 80। अभी लिख रहा हूं मैं, जिस टाइम पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। तो आप लिखना नाउ वी हैव इक्वेशन ऑफ मोशन, एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देना और उसी में वैल्यूज पुट करना। अभी मैं सारी लिख के दिखा देता हूं। सेकंड, जिसमें 2 इक्वेशन यूज हो उसमें सारी लिख देना, बेशक कोई इशू नहीं है। जिसमें 3 यूज करनी है उसमें तीनों लिख देना। वी हैव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आफ्टर पुटिंग वैल्यूज इन द इक्वेशंस ऑफ मोशन। ऐसे लिख के आगे हम स्टार्ट करेंगे। v माइनस यू इज इक्वल टू 80, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। और थर्ड वन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब आप ये मत सोचना कि सर बार बार क्यों लिखवा रहे हैं। अच्छा, रिवीजन होने का मौका, रिवीजन करने का मौका मिल गया। तो मैंने ये चीज़ें लिख ली, ऐसे गिवन लिखा, फिर नाउ लिखा। ये न्यूमेरिकल मैं एक सिंगल लाइन में कर सकता था, लिटरली बता रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल मैं एक सिंगल लाइन में कर सकता था। कहाँ गया वो मेरा न्यूमेरिकल? इसमें लंबी चौड़ी बात थी नहीं। इसको यहीं पे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते तो ये 18 से डिवाइड हो जाता। 18 3 जा 54, 5 3 जा 15, ये 15 मीटर पर सेकंड हो गया। और उसको वो 10 मीटर पर सेकंड हो गया। 15 to 10 आ रही है, 5 का चेंज आ गया। वेलोसिटी का जो टाइम 5 आ गया, नीचे सेकंड्स कितनी लगी 10 सेकंड्स, तो 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गई। ये एक लाइन में कर सकता था मैं। बट एग्जामिनर क्या देखेगा कि किस तरीके से एक स्टूडेंट ने प्रेजेंट कर रखा है। भाई उसको जिस टाइम पे वो पेपर चेक कर रहा होगा उसके साथ पास क्वेश्चन पेपर नहीं होगा। ये बोर्ड के लिए स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। चाहे आप हरियाणा बोर्ड हो, CBSE हो या ICSE, तीनों बोर्ड में 101% ये स्ट्रेटेजी चलती है। यहाँ नहीं, चाहे आप UPSC का सब्जेक्टिव एग्जाम, सब्जेक्टिव पेपर देने चले जाओ। अगर इंसान को सामने बैठ के पढ़ने में कोई भी एक बुक, आप बुक क्यों पढ़ोगे? बुक में इंटरेस्ट आएगा तो पढ़ोगे ना। अगर आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी उसमें तो मज़ा नहीं आएगा। अगर चीज़ें आपको परोस के दे दी जाए तो आप बड़ा अच्छे से उनको एंजॉय करोगे। तो सेम वही चीज़ है। वो क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा एग्जामिनर, वो देखेगा कि आपने उसको कैसे प्रेजेंट करके दिखाया। देखो, हमने ये लिखा था भाई, गिवन ये चीजें थी, ये इक्वेशंस थी। और वो सोचेगा नहीं, एग्जामिनर के पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि वो इक्वेशन ऑफ मोशन चेक करे या चीजें चेक करे, और डायरेक्ट देखेगा। वैसे यहाँ पे मैं एक सिंगल इक्वेशन लिखता, वो भी फर्स्ट वाली। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी मैंने इनिशियल वेलोसिटी लिख ली, फाइनल, और ये सारी चीजें। बाय यूजिंग फर्स्ट equation of motion, by using first equation of motion, that is v minus u is equal to 80। ये मैंने इक्वेशन लिख ली। वेयर, इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। वेयर a is equal to acceleration, t is equal to time taken, u is equal to initial velocity, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। u is equal to initial velocity, v is equal to final velocity। एग्जामिनर को क्या पता मैं u किस चीज को मान रहा हूं? एग्जामिनर को क्या पता जिस टाइम s वाली इक्वेशन थी, s से मैं डिस्प्लेसमेंट को मान रहा हूं? उसको कैसे पता? ये चीज हमें लिख के देनी पड़ेगी। ठीक है,
मैंने ये लिख दिया बाय यूजिंग इक्वेशन आफ्टर पुटिंग वैल्यूज, आफ्टर पुटिंग वैल्यूज वी गेट v माइनस यू। v की वैल्यू क्या थी हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर। अरे हाँ, इसको चेंज करना तो भूल ही गए। चेंज करने के लिए और इसको क्वेश्चन को एक्सपेंड कर सकते हैं। चलो पहले चेंज करते हैं, बीच में मैं चेंज करके दिखा रहा हूं। एज वी नो दैट, ये लिख सकते हैं, ये लाइन यूज होगी बहुत बार। एज वी नो दैट, कोमा नेक्स्ट लाइन में, यूनिट्स आर नॉट इन SI system, यूनिट्स आर नॉट इन SI सिस्टम। कौन सी यूनिट? U इज इक्वल टू 56 किलोमीटर पर आवर। टू कन्वर्ट इट इनटू SI सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। टू कन्वर्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5/18। ये मैं लिखूंगा। अब इसको देखो, u इज इक्वल टू 56 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 56 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। मैं ऐसे प्रॉपरली लिख दूंगा। अब इसको यहाँ पे कट करके दिखाऊंगा, अच्छे से ही काट देता हूँ, अपना ही बोर्ड है, ठीक है। ये कितने पे कट हो जाएगा? 4 पे, ठीक है, 4 पे कट हो जाएगा। 56 था, 54 था। मैं सोच रहा हूँ वहां पे तो अभी मैंने 2 मिनट पहले कट किया था, यहाँ पे ये गेम कैसे हो गया? 54, ठीक है, इसको 54 को कट करेंगे, 3 पे कट हो जाएगा ये। 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड। अब अगर इसको और अच्छे से एक्सटेंड करना चाहो तो दैट्स योर चॉइस, अदरवाइज इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। सिमिलरली v इज इक्वल टू, कितना था v? 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। मैं इसको सॉल्व करके ही दिखा रहा हूँ। 36 इंटू 5/18 एंड ये कट हो जाएगा 2 पे, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई है किसकी? u की भी और v की भी। किस में? मीटर पर सेकंड में। तो मैं वापस बैक साइड आऊंगा और इसके इक्वल टू में लिख दूंगा 15 मीटर पर सेकंड, और इसके इक्वल टू में लिख दूंगा 10 मीटर पर सेकंड। ये देखो कितना इजी हो गया एग्जामिनर के लिए, उसको देखने, वो यहाँ पे आएगा देखने और उसको ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को आप खुद देखना, ये पेज देन ये पेज हमने सॉल्व कर लिया। आफ्टर इट बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर इस पेज के ऊपर आ गए हम। हमारे पास क्या आया वो वैल्यूज पुट करने के बाद, v की वैल्यू थी हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड माइनस u की वैल्यू थी 10 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन मेरी कितनी थी मुझे नहीं पता, वही तो निकालनी है सर। अच्छा, आपने अभी तो बताया था वही निकालनी। टाइम सर, टाइम क्या था हमारा? क्या टाइम SI सिस्टम में है? हाँ सर, टाइम की SI यूनिट होती है सेकंड, वो हमारा ऑलरेडी SI सिस्टम में है। तो मैंने टाइम को 10 सेकंड पुट कर लिया और ये मेरे पास आ गया है एक सॉल्व करने के लिए काइंड ऑफ एक इक्वेशन फॉर्म में। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। अगर कभी भी पेज चेंज करो तो जो लास्ट इक्वेशन छोड़ी है उसको यहाँ पे लिख दो बाय यूजिंग इक्वेशन फ्रॉम प्रीवियस पेज, ठीक है। अभी मैं यहाँ नहीं लिख रहा, ज़्यादा स्पेस यूज हो जाएगा। 15 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू a इंटू 10 सेकेंड, ये मैंने लिख लिया।
एक्सेलरेशन पहले तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 15 माइनस 10, सेम यूनिट से सेम यूनिट सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू ए इंटू में 10 सेकेंड, 10 सेकेंड को मैं नीचे ले आऊंगा, 5 मीटर बाय सेकेंड इंटू 1/10 सेकेंड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ऐसा इसको प्रॉपर एक्सपेंड करके लिख दो, ठीक है। 5 2 जा 10, ठीक है, सेकेंड से सेकेंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2, अरे हाँ 15 माइनस 10, फाइनल वेलोसिटी मेरी 15 थी, इनिशियल थी मेरी 15 भाई, इनिशियल मेरी 15 थी, इनिशियल मेरी 15 थी, यही तो मैं सोच रहा। रिटार्डेशन के केस में तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली मेरी क्या आ जानी चाहिए थी, नेगेटिव। ये भी आप देख सकते हो क्वेश्चन में चेक करने के लिए, आपके खुद के वेरिफिकेशन के लिए। तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, -5 इंटू 1/10 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1/10 सेकेंड था, तो 2 पे कट हो गया, 1/2 आ गया, वो भी माइनस का, मीटर बाय सेकेंड इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो मैं ये लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन इक्वल टू -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये लिखने के बाद इसको तो करो एक बॉक्स में पैक, और नीचे लिखो एक सुंदर सी लाइन, हेंस, एस बड़ा नहीं आएगा, सिस्टम हैज अ रिटार्डेशन ऑफ 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप ये मत कहना कि यहाँ पे सर आपने माइनस यूज क्यों नहीं किया, माइनस एक्सेलरेशन बताएगा, अगर माइनस है तो यानी वो एक्सेलरेशन ही लिखो, वो ऑटोमेटिकली समझने वाला उसको समझ जाएगा कि ये क्या है, रिटार्डेशन है। अगर रिटार्डेशन ही बोल दिया तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू -1/2 है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप खुद से देखो सारे के सारे, मैं सारे पेजेस को अगेन वो करता हूँ, जो क्वेश्चन मैंने, एक सेकंड भाई, जो क्वेश्चन मैं ये कह रहा था एक लाइन में आ सकता है। अब ये क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे मार्क्स में आते हैं, हर जगह मिलेंगे, चाहे बोर्ड में हो चाहे आप स्कूल के एग्जाम में देख लेना, न्यूमेरिकल के मार्क्स हमेशा हाईयर रहेंगे एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब उसमें आपको बेनिफिट कहाँ हो जाएगा, न्यूमेरिकल में छोटा सा फॉर्मूला यूज होना और चीज़ें पुट करनी, जस्ट आपके पास आंसर आ जाएगा, लिखने को आप उसको 2 लाइन में भी लिख दो, बट ऐसे प्रेजेंट करके लिखोगे जैसे अभी मैंने लिखा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और न्यूमेरिकल तक पहुंचने का मेथड भी वही है, अभी तो मैंने न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना सिखाया है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मैं ये सिखाऊंगा कि हमें न्यूमेरिकल में से ढूंढना कैसे है, कि हमें निकालना क्या है और हमें मिला क्या है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल था छोटा सा, इसको देखो, एक तो ये पेज है, ठीक है, एक ये है, मैं सोल्व करते जा रहा हूँ, ये अराउंड 1.5 पेज पे चला गया है ये न्यूमेरिकल, ठीक है, यहां तक नोटबुक के 1.5 पेज पे चला गया एक छोटा सा न्यूमेरिकल, और कितना अच्छे से प्रेजेंट हो गया है, कितना अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से प्रेजेंट हो गया। इसकी मैं पीडीएफ सेव करूंगा और टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर डालूंगा, देखना सारे एक बार, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। सर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यानी जहां से वो चली पहले वो रेस्ट में थी, एक चीज तो हमें पता लग गई सर, लिखते चलो, हमें यही तो समझना है, हम क्या करते चलेंगे, लिखते चलेंगे। ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यानी सर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी, या मैं अब इनिशियल वेलोसिटी वर्ड यूज नहीं कर रहा भाई, ठीक है। आ जाओ इरेजर भैया, इरेजर भैया भी नखरे करते हैं भाई, मैं भी हाथ रखूंगा, ये देखो इसको रब करने के लिए पहले तो ये लाइन चला रहा है, फिर मैं हाथ उठा के दोबारा रखूंगा, अब इरेजर आएगा, अपने अपने नखरे हैं भाई हर एक चीज के। u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। सर 0 मीटर पर सेकेंड क्यों, इन्होंने साफ साफ बोल दिया ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, यानी जब वो उसने चलना स्टार्ट किया,
यानी उससे पहले वो चल ही नहीं रही थी, चल नहीं रही थी तो वो रेस्ट पे थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड। यूनिट साथ में लिखते चलो। एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली यानी सेम एक्सेलरेशन है, जहां से शुरू हुई जहां पे रुकेगी वहां तक एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, ठीक है। एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर इन्होंने तो एक्सेलरेशन भी दे दी जो है मेरी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन भी दे दी, ठीक है सर। और देखते हैं क्या, 4 5 सेकेंड, सर इन्होंने टाइम भी दे दिया, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन 5 सेकेंड्स, यानी 5 सेकेंड वो चली है, उस टाइम में उसकी वेलोसिटी पूछी है, जहां वो पहुंच गई वहां तक उसने कितनी वेलोसिटी गेन कर ली है। तो सर फाइनल वेलोसिटी निकालनी है हमें। मेरे सामने ये चीज़ें आ गई है। सर हमारे पास ना इक्वेशंस थी, हमारे पास 3 इक्वेशंस थी, मैं उनको कॉपी करके लेके आता हूँ। सबसे पहले तो इससे एक पेज ऐड कर लेते हैं, हमने यहाँ लिखी थी ना तीनों, ये रही। क्लोन, मूव टू, हाँ सर हमारे पास ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, अब तो दिख जाएंगे सबको। हाँ, अब इनमें से सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। हमने देखा सर u है, a है, t है। देखो भाई u, a और t किस किस में है, u इसमें भी है, u इसमें है, a इसमें है, t इसमें है। सर ठीक है, ये सारी तो मिल गई, क्या s है? सर s तो हमें पता ही नहीं, यानी s को हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अरे इक्वेशन है भाई, इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना, सिंगल वेरिएबल बच गया, हम निकाल सकते हैं चीजें सारी पुट करके। बट पहले ये देखो हमें निकालना क्या है, क्या s निकालना है? नहीं सर s नहीं निकालना, क्या निकालना है? v निकालना है। तो ऐसी इक्वेशन ढूंढो इन सब में से जिसमें ये सारी चीजें हों और v भी हो और इनके अलावा कुछ ना हो। तो u a t v, ऐसी इक्वेशन कौन सी होगी? u a t v, u a t नहीं है, छोड़ो, u a t v नहीं है, छोड़ो, u a t v मिल गई सर, हमें मिल गई हमें इक्वेशन v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। आओ फिर v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, इसको पुट करेंगे। ये अप्रोच करने का तरीका बता रहा हूं मैं, पिछला क्वेश्चन हमारा था अटेम्प्ट करने का तरीका, ये अप्रोच करने का कि कैसे हमने सारी चीजें निकाली, क्या क्या पूछा है, क्या क्या दिया है, लिखा और हमने पुट करना स्टार्ट कर दिया। बस उसको एक्सपेंड कैसे करना वो क्वेश्चन आप देख लेना। v की वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता सर, v को v रख लेते हैं। u की वैल्यू क्या है सर? 0 0। रेस्ट से एक्सेलरेट हो रही है, रेस्ट से एक्सेलरेट हो रही है, वेलोसिटी बढ़ा रही है, बढ़ा रही है, एक्सेलरेशन कैसी है? पॉजिटिव है। तो हमें यहाँ पे वैसे भी साइन नहीं लेना और एक्सेलरेशन लिख रखा है वैसे भी पॉजिटिव होगी। तो a की वैल्यू क्या होगी सर? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर टाइम कितना दिया है? इनटू में 5 सेकेंड। मैंने सारी चीजें लिख ली हैं। अब देखो v माइनस 0 का कोई एज सच पर्पज है नहीं, माइनस 0 पड़ा रहेगा। v इज इक्वल टू 5 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर इंटू 5 सेकेंड। एक स्क्वायर से सेकेंड एक कट हो जाएगा तो ये मीटर पर सेकेंड बच जाएगा हमारे पास, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई है। और जो इन्होंने मुझसे पूछी थी, जो इन्होंने मुझसे पूछी थी, ये वेलोसिटी मेरे पास आ गई है कितनी? 25 मीटर पर सेकेंड। और मैं यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड लिख दूंगा। अगर मुझसे ये सेम क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछ लेते, क्या पूछ लेते? डिस्प्लेसमेंट, तो मैं क्या करता? मेरे पास u a t है और मैं बोलता कि सर हमें s नहीं, v नहीं निकालना, हमें निकालना है सर s। क्या निकालना है? s। s कैसे निकालेंगे सर? देखो अब ऐसी इक्वेशन ढूंढो जिसमें u a t s ये सारी चीजें हों। u a t s नहीं है, u a t नहीं है, u a t s मिल गई सर, ये वाली इक्वेशन। आओ पुट करते हैं।
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू, एस निकालना है इसलिए एस को मैंने ऐसे ही पुट कर लिया। यू इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या थी, जीरो, जीरो थी। कहते सर आप तो झूठ बोल रहे हो। मैं कैसे झूठ बोल रहा हूँ, ये देखो 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों, रेस्ट में थी सर, वाइट पे वाइट नहीं चल रहा सर, आपको पता नहीं है क्या सर, कोई नहीं। टाइम कितना, 5 सेकेंड। सर हमारी क्यों फिर ले रहे हो, 5 सेकेंड कैसे, ये देखो भाई 5 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट 5 सेकेंड प्लस 1/2 एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन कितनी थी, एक्सेलरेशन थी मेरी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम सर मेरा, टाइम कितना था, टाइम है सर मेरा 5 सेकेंड। आपको कैसे पता, अभी तो लिखे थे भैया 5 सेकेंड का स्क्वायर, 5 सेकेंड का स्क्वायर। अब मेरे पास आ गया 5 × 0। कौन बता सकता है, ये इतना इतना टफ कैलकुलेशन मेरे सामने मैं कर नहीं पा रहा हूँ। 5 × 0 में कर नहीं पा रहा हूँ। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे मैंने आज तक जीरो का टेबल नहीं पढ़ा भाई, मैं कैसे करूँ। नहीं पढ़ा तो सर जीरो ही लगा देते हैं, हमें भी नहीं आता, हम भी नहीं जानते क्या होता है जीरो का टेबल, ठीक है। 1/2, 5 × 5 = 25, 25 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। और जो ये सेकंड, अरे भैया गलती कैसे कर दी, कौन सी गलती, ये तो स्क्वायर था 5 का, तो पहले उसको ओपन करो, इस 5 को एज इट इज छोड़ो, यहीं पे छोड़ दिया सर, इनटू 5 5 × 25 सेकेंड स्क्वायर। 25 का सेकेंड स्क्वायर हो गया, सेकेंड का स्क्वायर क्यों हुआ, यूनिट का भी स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट हो जाएगा। अब मेरे पास आएगा s इज इक्वल टू, जीरो का हम जीरो को हम मान ही दे रहे हैं, मुझे आता ही नहीं ना, मैं लिखूंगा, ठीक है मेरी चलेगी। 1/2 इंटू में 5 इंटू 25 और साथ में आ गया मीटर। 25 × 5 कितना होता है, कितना होता है 125। ओ थोड़ा सा इसको भैया ऐसे कैसे, जगह ही नहीं बची, तनिक हमका भी दिखाओ, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। 1/2 5 1/2 इंटू में 125 मीटर, 2 6 × 12, 2 2 × 4.5, तो मेरे पास आ गया सर 62.5 मीटर। इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की इतनी देर में, सर इसने 5 सेकंड में इस सारी चीजों के साथ कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर की, 62.5 मीटर। यूनिट्स तो ऑटोमेटिकली कट हो जाती हैं। हर एक क्वेश्चन में आप चीज ऑब्जर्व करना, मैं यूनिट्स को साथ में लिख भी रहा हूँ, कट भी करके दिखा रहा हूँ, तो ये चीज मिस मत करना, खुद भी लिखना, जब आप क्वेश्चन करो तो लिखना इन चीजों को साथ में, अच्छी लगती है और अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। इसको 1 सेकंड के लिए मैं थोड़े साइड में हट जाता हूँ, आप देख लो, सॉल्व करने की ट्राई करो। देख लिया, पॉज कर लेना, हाँ ठीक है। अब मैं वापस आ जाता हूँ, अब इसका सॉल्यूशन देखो, अगर हो गया तो अपना आंसर मैच कर लेना, नहीं हुआ तो अब देख लेना। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सर रेस्ट से तो जैसे ही आप बोलोगे तो हम लिख लेंगे यू को डायरेक्ट 0 मीटर पर सेकेंड एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। सर v 54 किलोमीटर पर आवर है इन 2 सेकेंड। सर टाइम भी दे दिए हैं 2 सेकेंड। निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। सर एक मिनट क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। वीडियो ज़्यादा लंबी बन गई, और कोई नहीं, इंटरेस्टिंग बात है देखना। अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होगे तो आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, इसको अगर हम 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। कितने पे कट हो जाएगा ये, स्क्रीन कैसे ही लगेगा, 3 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड मेरे पास वेलोसिटी आ गई है, और टाइम गिवन है कितना 2 सेकेंड।
एक्सेलरेशन निकालनी। सर एक बार मुझे ये बताओ कि क्या क्या गिवन है और निकालना क्या है। सर देखो u गिवन है, v गिवन है, t गिवन है, a निकालना है। तो ऐसी इक्वेशन ढूंढो जिसमें u v t a सारी चीजें, अभी देख लेते हैं। u v t a, u v t a मिल गई सर, फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख लेते हैं। वैसे सारे क्वेश्चन फर्स्ट वाली इक्वेशन पे ही हो रहे हैं, कोई नहीं, हमने अपनी साइड से एफर्ट्स करके एक सेकंड इक्वेशन को भी यूज कर लिया है, ठीक है। हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। ये थर्ड से ही करें क्या? थर्ड में डिस्प्लेसमेंट नहीं है हमारे पास, मैं नहीं कर सकता भाई। एक्सेलरेशन निकालनी है, वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। v माइनस यू इज इक्वल टू 80, v क्या है 15 माइनस u 0, u 0 है, हाँ u 0। एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम 2 सेकेंड, टाइम कितना 2 सेकेंड, ठीक है। 15 माइनस 0 तो सीधा ही 15 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू 2 सेकेंड। ओ यूनिट्स नहीं लिखी मैंने यहाँ पे, 1 मिनट भैया 1 मिनट, यूनिट्स के बिना तो हमें सर मज़ा ही नहीं आता है। यूनिट्स के बिना तो हमें मज़ा ही नहीं आता है। ये आ गया मेरे पास 15 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू a इंटू 2s। 15 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू a इंटू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड को डिवाइड में लेके आएंगे सर, ये है 15 मीटर पर सेकेंड इंटू में 1/2 सेकेंड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन 2 7.5 मीटर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास आ गई है एक्सेलरेशन। अब वापस चलते क्वेश्चन में। एक्सेलरेशन हमने निकाल दी सर, आपने जो बोला था एक्सेलरेशन वो हमने क्या की, निकाल दी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, अज्यूम मोशन ऑफ कार इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है, ना बढ़ रही है वेलोसिटी ना घट रही है, वेलोसिटी एक ही मान लेते हैं फिर। कौन सी? 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड से 2 सेकेंड चली है, सीधा ही बोल सकते हैं ना, 30 मीटर कवर किया हुआ। हम क्वेश्चन से निकालेंगे सर। अब इन्होंने क्या पूछ लिया, एस पूछ लिया मुझसे, ये तो मुझे ही नहीं दिख रहा है। इन्होंने क्या पूछ लिया, एस, ठीक है। एस पूछ लिया, वी है मेरे पास 15 मीटर पर सेकेंड, यू है मेरे पास 0, ए है मेरे पास, एक्सेलरेशन कितनी थी 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और टाइम है मेरे पास 2 सेकेंड। यूनिफॉर्म मोशन बोला है इन्होंने, क्या बोला है, यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक्सेलरेशन 0 है। 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हाँ हेलो, अभी ना आवाज, ठीक है, करते हैं स्टार्ट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, अज्यूम मोशन ऑफ कार इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है ना, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0। ना वेलोसिटी बढ़ रही है ना वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, चेंज इन वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब तो एक्सेलरेशन 0 है। यानी एक्सेलरेशन तो हमको यहाँ पे माननी ही नहीं है सर, एक्सेलरेशन को उड़ा दीजिए। इक्वेशन मतलब क्वेश्चन को पढ़ते चलो और जो चीज़ें उसने दी हैं वो लिखते चलो, जो नहीं दी हैं वो ना लिखो। मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 लिख सकता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सेलरेशन मैंने 0 लिख ली। अब मैं ऐसी इक्वेशन ढूंढूं जिसमें मुझे निकालना क्या है, एस, और मुझे ये चीज़ें भी मिल जाए उसके अंदर। बेसिकली मैं एक्सेलरेशन को इंक्लूड ही नहीं कर रहा, वी यू और टी मिल जाए मुझे, वी यू टी और एस, वी यू टी
एस, वी यू टी एस नहीं है, वी यू टी एस नहीं है, वी यू टी एस नहीं है, इसी में हो सकता है, बट इसमें एक्सेलरेशन भी चाहिए। चलो इसमें पुट कर लेते हैं, वी नहीं है, यू टी ए और एस, ठीक है सर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की वैल्यू निकालनी है, u इंटू टी, यू इंटू टी, यू क्या है 0, इंटू में टी 2 सेकेंड प्लस 1/2 ए इंटू टी। अरे इसमें पुट नहीं होगा, ये तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेट मतलब यूनिफॉर्म मोशन बोल रखी है, यानी कि वो तो ऑलरेडी मोशन में है, तो हम u को भी 15 ही पुट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड पुट होगी, इनिशियल और फाइनल सेम है क्योंकि वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है, यानी जिस वेलोसिटी से वो चल रही थी उसी से चलती जा रही है, यानी वो चल भी 15 मीटर पर सेकंड से रही थी और आगे भी 15 मीटर पर सेकंड से ही चलती जा रही है, तो यहाँ पे u की वैल्यू 15 मीटर पर सेकंड पुट होगी। अब आप कहोगे सर एक क्वेश्चन में आपने ऐसे कैसे u और v को अलग अलग कर दिया? भैया जरा देखो इस क्वेश्चन को, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, अज्यूम मोशन ऑफ कार इज यूनिफॉर्म। इन्होंने बोल दिया कि उसको करो चेंज अपनी साइड से, यही तो चीजें हमें समझनी है। ठीक है, ये लिख लिया, हाफ इंटू ए, एक्सेलरेशन 0 हो गई, टी स्क्वायर कुछ भी हो, यही तो इन्होंने बताया कि यूनिफॉर्म मोशन है, तो मैंने एक्सेलरेशन को 0 पुट कर दिया, तो एस इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड इंटू में 2 सेकेंड प्लस में 0 हो चुका था वो सारा, सेकेंड से सेकेंड कट हो गया, 15 टू जा 30 मीटर। ये मैंने वैसे भी बता दिया था, क्वेश्चन को समझते ही हम पढ़ते ही हम समझ गए थे कि 15 मीटर पर सेकंड उसकी फाइनल वेलोसिटी थी और उसी से वो चलते ही जा रहा है, कितनी देर तक 2 सेकंड तक, तो यानी 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है 2 सेकंड तक, 1 सेकंड में 15 मीटर कवर कर रहा है तो 2 सेकंड में 30 मीटर कवर करेगा, और यही मेरा फिर फॉर्मूले के साथ आ भी गया। तो ये आज न्यूमेरिकल करवाना मेरा पर्पज़ नहीं था, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवाना मेरा पर्पज़ नहीं था, पर्पज़ ये था कि हम न्यूमेरिकल को अप्रोच कैसे करें और न्यूमेरिकल को एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करें, और वो आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से समझा दिया। फिर भी 100% परफेक्ट कोई नहीं होता, डाउट्स लगे, प्रॉब्लम्स लगे, कोई इशू नहीं है, मेरे पास मैसेज कर देना, मैंने इंस्टा आईडी मेंशन कर भी दी थी, दोबारा फिर लिख देता हूं मैं। और हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डाल दूंगा मैं इनके, और इनके बेस पे आप सेम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखना एग्जाम के मेथड से, देखना कितने अच्छे लगेंगे, कितने सुंदर लगेंगे। जब भी कोई रफ वर्क करना हो, या तो साइड में ऐसे बॉक्स बना लो उसका, कोई भी चीज़ बीच में फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, लाइक जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन का हमने डेरिवेशन किया था, उसमें हमें बीच में ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ा था, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, और इसको यहाँ पे लेके आए थे ए टी इजक्वल टू वी माइनस यू, और हमने वी माइनस यू की जगह पे ना ए टी पुट किया था वहाँ पे, तो हमने ये चीज़ यूज़ की, या तो उसको बीच में लिख लो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, या ऐसे राइट साइड में एक बॉक्स में पैक कर दो एंड यहाँ पे लिख दो बिकॉज, ये क्या आ गया, अच्छा शेप आ गई क्या, ये रब भी नहीं हो, या तो ऐसे देयरफॉर बिकॉज का साइन बना दो या देयरफॉर का बना दो, उल्टा कर दे तो बिकॉज बन जाता है, सीधा कर दे तो देयरफॉर, तो ये ऐसे चीज़ें यूज होंगी। क्वेश्चंस को करके देखना, इसकी भी मैं पीडीएफ जो एक हमने क्वेश्चन किया है सॉल्व, उसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल रहा हूँ, सारे जाके उस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करना, देखना, समझ में भी आएगा। और बाकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए मैं डाल दूंगा, 1-2 दिन में हमारे ग्रुप के ऊपर आ जाएंगे जो टेलीग्राम ग्रुप है। और चैनल को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, और अपना प्यार ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखें। थैंक यू।